लेमा है एम एन की GCD 1 है, तो जो इसके डिवाइज़र्स हैं, डिवाइज़र्स ऑफ एम एन इस तरह के होंगे प्रोडक्ट के। D1 M को डिवाइड करेगा, D2 N को डिवाइड करेगा, उनकी GCD 1 होगी। ठीक है, उसकी तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ एफ इज़ ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन एंड एफ को ऐसे डिफाइन करते हैं तो हमने शो करना है एफ भी मल्टीप्लिकेटिव है। तो एम एन की GCD 1 है, तो एफ एम एन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं जहाँ पे एन के प्लेस पे एम एन पुट कर देना है। ठीक है, तो डिवाइज़र्स हैं, तो जो डिवाइज़र होगा वो एफ डी यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो एम एन के डिवाइज़र बाय दिस लेमा है इस टाइप के, एम एन के डिवाइज़र हैं D1 D2 टाइप के। तो इसके डिवाइज़र हैं हमारे पास, डिवाइज़र कैसे हैं, ऐसे D1 D2 टाइप के। D1 किस को डिवाइड करता है, M को, और D2 डिवाइड करता है N को। क्योंकि अब f मल्टीप्लिकेटिव गिवन है, तो अगर इनकी GCD 1 है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, तो हम इसकी वैल्यू इसके बराबर पुट कर देंगे। अब क्योंकि इस मैशन में D1 की वैल्यू जो जहाँ पे D1 है वहाँ पे D1 पुट होना है, जहाँ पे D2 टर्म है वहाँ पे D2 वाली टर्म पुट होनी है, तो इनको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए इसको हम अलग अलग लिख लिया, इसको हम FM लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे N है तो यहाँ पर भी N है, तो अगर यहाँ पर M है तो यहाँ पर भी M है। इसी तरह से ये FM आ जाएगा, और ये N वाला पार्ट है तो ये FN आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब FMN इसके बराबर आ गया, तो F के कैपिटल F क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसको आपने रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमने मोबियस म्यू फंक्शन फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, म्यू को ऐसे डिफाइन करेंगे, जो मोबियस फंक्शन है म्यू फंक्शन कहते हैं, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं म्यू एन। अगर n 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर कोई भी प्राइम का स्क्वायर n को डिवाइड करता है, इस n को डिवाइड करता है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर n की ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं कि इस सब की पावर 1 होनी चाहिए, P1 की P सब की पावर n, और ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो, तो इसका म्यू n का आंसर आएगा -1 की पावर n है। जितने प्राइम्स हैं वो पावर लगेगी। तो इस तरह से n की वैल्यू 0 कब आएगी, कब जब कोई पी स्क्वायर n को डिवाइड करता है। तो अगर ये 30 है, 30 के 3 प्राइम फैक्टराइजेशन ये बन गई, तो इस फॉर्म में आ गया, तो इसकी वैल्यू आएगी -1 की पावर 3। जितने प्राइम्स हैं n के, n की प्राइम फैक्टराइजेशन में उसकी पावर 3, तो इसका आंसर -1 आएगा। 1 का आंसर 1 है, जो हम पहले ही कह चुके हैं। 2 में भी एक ही प्राइम है, तो इसका मतलब इस कैटेगरी में आएगा -1 की पावर 1। इसी तरह कोई भी प्राइम होगा -1 की पावर 1 में आएगा। 4 होगा तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक प्राइम मिल गया जिसका स्क्वायर 4 को डिवाइड करता है, तो ये सेकंड में आ जाएगा। म्यू 4 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 6 की वैल्यू, क्योंकि 2 प्राइम बन गए, -1 की पावर 2 आ जाएगी। तो कोई भी p की पावर k होगा, क्योंकि p की पावर k को अगर k 2 से बड़ा या 2 है तो कोई p स्क्वायर डिवाइड कर गया। अगर कोई भी प्राइम का स्क्वायर डिवाइड करता है तो उस n की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब म्यू पी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास ये थ्योरम है हमारे पास, दिस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव। तो अगर एम एन की GCD 1 है तो हमने शो करना है म्यू एम एन इसके बराबर है। तो क्लियरली अगर कोई भी प्राइम का स्क्वायर या m को डिवाइड कर दे या n को डिवाइड कर दे तो म्यू एम एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0, क्योंकि म्यू m की भी 0 यहाँ आ जाएगी या म्यू n की 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर m स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो एम एन, पी स्क्वायर m को डिवाइड करता है तो वो एम एन को भी डिवाइड करेगा। जैसे पी स्क्वायर हम ले लेते हैं कि m को डिवाइड करता है, तो क्लियरली वो इसको भी डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, एम एन को भी डिवाइड कर जाएगा। अगर एम एन को डिवाइड कर गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एन की, म्यू एम एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आएगी, म्यू एम की भी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा, तो सारा आंसर इक्वल आ जाएगा। तो हम अज्यूम करेंगे कोई भी पी स्क्वायर एम या एन को डिवाइड नहीं करता, तो फिर ये वाला केस बनेगा। ठीक है, फिर ये वाला केस तो क्लियर ही होता है, हमें तो सिर्फ अब ये वाला केस करना है। ठीक है, ये वाला केस तो हमारा हो गया। तो अगर एम एन इस फॉर्म में लिखे जाएंगे तो म्यू एम एन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जितने प्राइम्स होंगे उतनी -1 की पावर, तो ये आर प्लस एस, तो इनको अलग अलग लिख दो। ये हो गया म्यू एम, क्योंकि एम में आर प्राइम्स, इसमें एस प्राइम्स। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया।